झीलों की नगरी में माहौल कुछ अलग ही है। पुराना शहर, ऐतिहासिक विरासतें और झीलों की रंगत बदली हुई है। मेहमानों की आवभगत के साथ ही भारत के बढ़ते प्रभाव का साक्षी बनने के लिए यह गौरवशाली शहर पूरी तरह तैयार है। हर आम व खास चर्चा में सिर्फ G20 सम्मेलन की ही बात हो रही है। यह वह सम्मेलन है इसकी अध्यक्षता भारत पहली बार करने जा रहा है। उदयपुर में 5 और 6 दिसंबर को शेरपा स्तर की बैठक में 2023 शिखर सम्मेलन का आधार बिंदु बनेगा उदयपुर। इसके लिए विभिन्न समूहों की बैठक की श्रृंखला देश के 14 अन्य शहरों में भी होगी, जो कि इंदौर, कच्छ का रण, कोलकाता, खजुराहो, गुवाहाटी, चंडीगढ़, चेन्नई, जोधपुर, तिरुवनंतपुरम, पुणे, बेंगलुरु, मुंबई, लखनऊ और सूरत शहर शामिल है। दरअसल G20 सम्मेलन के लिए केंद्र के साथ ही राज्य सरकार ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। उदयपुर और आसपास के शहरों की साफ सफाई के साथ ही हर उन पहलुओं का ध्यान रखा गया जो हमारे मेहमानों के मन मस्तिष्क पर अच्छी छवि छोड़ सके। दुनिया भर के मेहमानों की अगवानी के लिए झीलों की नगरी उदयपुर पूरी तरह से तैयार है। उदयपुर की धरती पर 29 देशों के 145 मेहमान रविवार शाम पहुंच जाएंगे। इसके बाद सोमवार सुबह से 2 दिवसीय कार्यशाला फतेह प्रकाश में शुरू होगी। पहले दिन रविवार शाम को जग मंदिर मेहमानों के स्वागत में रोशन होगा। सभी देशों से मेहमान रविवार शाम उदयपुर पहुंचेंगे। सोमवार सुबह फतेह प्रकाश में G20 शेरपा सम्मेलन की बैठक सुबह 8:30 बजे भारत के प्रेजेंटेशन के साथ शुरू होगी। दोपहर 2 बजे मध्यांतर के बाद शाम 7 बजे तक जारी रहेगी। इसमें तकनीकी सत्र सहित ड्राफ्ट की रूपरेखा पर मंथन होगा। इसी दिन रात्रि भोज जग मंदिर में आयोजित होगा। यहाँ संवाद कार्यक्रम आयोजित होगा। आयोजन के दिन 6 दिसंबर को सुबह से ही फतेह प्रकाश में बैठक होगी। शाम को शिल्प ग्राम में रंगारंग आयोजन में हिस्सा लेंगे। अंतिम दिन 7 दिसंबर को कुंभलगढ़ व रणकपुर जाएंगे। देश के 100 ऐतिहासिक स्मारकों को रोशन किया गया है। उदयपुर के सिर्फ ऐतिहासिक स्मारक ही नहीं, पूरे शहर को रोशनी से जगमग किया गया है। झील के आसपास एरिया को पिंक लाइट से सजाया गया है। साथ ही सड़कें पूरी तरह से चमक चुकी है और रंग रोगन का काम भी हो चुका है। कार्यक्रम की थीम वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य रखी गई है। अधिकारियों का कहना है कि 25 देशों के प्रतिनिधि आएंगे। बांग्लादेश, ओमान, नाइजीरिया, UAE, मॉरिशस को भी आमंत्रित किया गया है। दोस्तों, तो अब हम आपको बताएंगे कि G20 समूह है क्या और इसके होने से दुनिया के देशों पर क्या असर पड़ता है। आसान भाषा में अगर कहा जाए तो जिस तरह गांवों में पंच होते हैं जो पंचायत के द्वारा गांवों की समस्याओं को दूर करते हैं और विकास की योजनाएं बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 मिलकर दुनिया की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में काम करते हैं। इस सम्मेलन में देशों के राष्ट्र अध्यक्ष हर साल बैठक करते हैं। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी, लेकिन उससे पहले 1997 में इसकी पहचान G7 के रूप में हुई थी। तब इसमें सिर्फ 7 देश शामिल थे, लेकिन 1999 में 20 देशों के शामिल होने के बाद इसे G20 की पहचान मिली। G20 का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना है। ये सभी 20 सदस्य देश मिलकर दुनिया की GDP में 85% के भागीदार है। इस प्रकार दुनिया भर के व्यापार में G20 देशों का हिस्सा करीब 80% है और पूरी दुनिया की 2/3 आबादी इन्हीं देशों में रहती है। मतलब दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और आर्थिक संकट को सुलझाने के अलावा आतंकवाद, ग्लोबल वार्मिंग और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये G20 दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों का समूह है, जिसके मंच पर 20 सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था आपस में चर्चा करती है। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है। इसके सदस्यों की बात करें तो इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि G20 प्रेसिडेंसी के रूप में भारत बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE को अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित करेगा। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हमारी अध्यक्षता के दौरान भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील ट्रोइका बनाएंगे। यह पहली बार होगा जब ट्रोइका में 3 विकासशील देश और उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल होगी, जो उन्हें वैश्विक शक्तियों के मध्य बढ़त प्रदान करेगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की G20 प्राथमिकताएं हैं समावेशी, न्याय संगत और सतत विकास, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, महिला सशक्तिकरण,
स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा से लेकर वाणिज्य तक के क्षेत्रों में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना एवं तकनीक सक्षम विकास, कौशल मानचित्रण, संस्कृति और पर्यटन, जलवायु वित्त पोषण, चक्रीय अर्थव्यवस्था, वैश्विक खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, ग्रीन हाइड्रोजन, आपदा जोखिम में कमी तथा अनुकूलन, विकासात्मक सहयोग, आर्थिक अपराध के विरुद्ध लड़ाई और बहुपक्षीय सुधार। इस तरह से G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 मिलकर दुनिया की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में काम करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।